जय हिंद दोस्तों। योर ड्रीम अवर एम स्टूडियो पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और कामना करता हूँ कि आपका स्वस्थ और मस्त रहना ही हमारे लिए बेहतर है और आप स्वस्थ एवं मस्त ही रहें। सभी लोगों ने एसएससी जीडी की जो भी इच्छुक थे उन्होंने आशा उम्मीद करता हूँ कि फॉर्म डाल दिया होगा, और नहीं डाल दिया होगा तो कुछ समय अभी हमारे पास है, तो समय रहते आप अपना फॉर्म अप्लाई कर देंगे। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो फर्स्ट आपको पता है कि हमें एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम के लिए हमें पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई तकरीबन हमारे पास अभी 60 दिन बचे हुए हैं, तो 60 दिन का सदुपयोग करते हुए आप जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, दूसरा जो उसका सिलेबस है उसको समय रहते पूरा कर देंगे। उसके बाद रिवीजन भी 1 से 2 बार कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप लोग एक चीज़ मान लो कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आप सोचो कि नहीं आज नहीं कल नहीं परसों, तो वो आपका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हानिकारक सोच है और उससे बहुत बड़ी हानि होगी आपको। तो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको 2 से 3 बार कंप्लीट करिएगा, क्योंकि उसमें से आपको बहुत कुछ देखने को इस साल मिलेगा। और दूसरा मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन सब्जेक्ट्स पे आपकी पकड़ थोड़ी कमज़ोर है उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा समय दोगे, तो जब ज़्यादा समय दोगे तो वो आपका अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा और परीक्षा में आपको उन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका हिंदी और जीके करंट अफेयर्स इनको आप डेली बेसिस पे समय दो, जिससे कि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको तैयार करना ही करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली करंट अफेयर्स के कुछ वीडियोज मिल जाते हैं, वो उन वीडियोज को देखिए, उनके साथ अपने नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बना लोगे तो उसमें क्या होगा कि कभी आपका मन कर रहा है कि आप फ़ोन से ना पढ़ के डायरेक्टली अपनी कॉपी से पढ़ सकते हो, तो इसलिए नोट्स प्रत्येक चीज़ के बनाओगे। और नोट्स बनाने के 2 फायदे रहते हैं कि हम जो यूट्यूब से पढ़ते हैं और उसको हम 3 बार यदि यूट्यूब का वीडियो देखेंगे तब जाके इतना कंठस्थ नहीं हो सकता जितना कि एक बार हम नोट्स को देख लेंगे उससे कंठस्थ हो जाएगा। तो नोट्स कोई भी वीडियो देखते हो तो उसका नोट्स 100% बनाना है। दूसरा, परीक्षा की तैयारी के बारे में अपना प्लान अच्छी तरीके से सेट करिएगा और उस प्लान पे 60 दिन पूरा वर्क करिएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप पूरे दिन पढ़ो, एक दिन में 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इतना बड़ा पद नहीं है जिससे कि आपको 8 घंटे समय देना पड़े। इसमें मिनिमम आप 3 से 4 घंटे यदि आप 60 दिन दे दोगे, अच्छा खासा आपका रैंकिंग रहेगा और फ्रेश लिस्ट में आपका नाम देखने को मिल जाएगा। 3 से 4 घंटे का अपना एक स्टडी प्लान तैयार कीजिएगा और उस स्टडी प्लान पे वर्क करिएगा। हम लोग प्लान सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस जो प्लान सेट किया उस प्लान पे हम काम नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा हार्डली 1 या 2 दिन अच्छे से फॉलो करते हैं, उसके बाद वो हमारा प्लान ब्रोकन हो जाता है। तो इस प्लान से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी छोटा प्लान सेट करेगा, उस प्लान पे डेली बेसिस पे वर्क करोगे तो उसका आउटपुट 101% मिलेगा। और चाहे कितना भी बड़ा प्लान सेट कर लो जिस पे हम काम ही नहीं करेंगे तो उससे हमें कुछ भी आउटपुट मिलने की संभावना नहीं है। तो अभी आपका यदि आपने एसएससी जीडी के लिए अप्लाई किया है और आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना एक प्लान सेट करिएगा, एक स्ट्रेटेजी बनाइएगा कि इस स्ट्रेटजी के तहत हमको पढ़ाई करनी है और हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। और इस बार आयोग के डिसीजंस बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत समय को न लेके शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ करने के लिए चीज़ों को दर्शाया है। सबसे फर्स्ट में आपके एग्ज़ाम की जो डेट थी उन्होंने वो जहाँ तक है क्लियर कर दी है, क्योंकि जनवरी 2023 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। तो पहले की चीज़ें क्या होती थी कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते थे तो फॉर्म पड़ जाते थे, 6 महीने बाद एग्ज़ाम होते थे, तो लोग थोड़े से उस ट्रैक से डाइवर्ट हो जाते थे। लेकिन इस बार
आयोग ने इस चीज़ का मौका नहीं दिया है। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स के अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं, उनको आप नोट्स के तहत बना सकते हैं और उनको पढ़िएगा तो इससे पक्का 1 या 2 नंबर आपको 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। दूसरा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए और मेहनत करूं, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, आपके बीच लेकर आऊं, जो आपके लिए हेल्प करें, हेल्पफुल साबित हो। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपका रिवीजन के तहत बता देता हूं प्लीज़। ये फर्स्ट में जो आपके हैं वो पर्यायवाची हैं। जैसे ये पूछा गया था, जो पिछला SSCGD का हुआ था, तो कानन का पर्यायवाची कानन, कानन का पर्यायवाची होता है बन, बन। दूसरा है वारिद, वारिद का पर्यायवाची होता है बादल। भुजंग, भुजंग का पर्यायवाची सर्प, सर्प सांप, ये जो हम लोग बोलते हैं सर्प सांप। मौखिक का विलोम शब्द, कोई चीज़ है मौखिक, उसका विलोम यानी कि ठीक उसका उल्टा, तो मौखिक का उल्टा लिखित। अनाथ का विलोम, जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते हैं उसको हम अनाथ बोलते हैं, और उसका ठीक उल्टा जो है वो सनाथ, जिसके माँ बाप होते हैं उसको सनाथ बोलते हैं। अल्पज्ञ का, अल्पज्ञ का विलोम, अल्पज्ञ का विलोम मतलब अल्पज्ञ जो बहुत मतलब जिसको जानकारी बहुत कम से कम होती है, उसका ठीक उल्टा होता है सर्वज्ञ, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। अभी मुहावरे हैं, मुहावरों में दिया है कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों का डर क्या, ओखली में सिर दिया तो मूसलों का डर क्या। इसका जो आपका अर्थ है, कठिन कार्य शुरू करने पर जब कोई अभी हम बता रहे थे आपको कि ये आपके एग्जाम से रिलेटेड ही एक मुहावरा है कि जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों का डर गया। तो यही हमारे जो लोग कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर ही फॉलो करता है। जब आप तैयारी करनी है तो उसमें डर किस चीज़ का, हम तैयारी करेंगे, अपना नंबर आ जाएगा, सर्विस करेंगे, बात खत्म। तो उसका होता है कि कोई भी कठिन कार्य शुरू करते हो तो उसमें कष्ट का सामना करना ही पड़ता है। दूसरा, काम काज में कोरा होना, हमारे घर गांव में भी बोलते हैं कि काम काज में वो तो कोरा है, यानी कि काम ना आना। कोई भी काम जैसे घरेलू कार्य है या आपके घर में कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो बोलते हैं कि कोरा होना, यानी कि काम ना आना। दूसरा आपका थोड़ा जानने वाला, अभी ऊपर भी हमारा विलोम चल रहा था कि अल्पज्ञ का जो विलोम पूछा था वो सर्वज्ञ होता है। अब उसी के कई अनेकों शब्द के लिए जो एक शब्द होता है, जैसे थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला यानी कि अल्पज्ञ, बहुत कुछ जानने वाला यानी कि सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हो गया। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, समाज में लोग बैठते हैं तो बोलते हैं कि उसकी बात का कोई जवाब नहीं, यानी कि अकाट्य, जिस तर्क का कोई जवाब न हो, अकाट्य। अनेकों शब्द के लिए एक शब्द। आगे है जिसे बुलाया न गया हो, जिसको बुलाया न गया हो उसको हम बोलते हैं अनाहुत, जिसको बुलाया न गया हो अनाहुत। हाथ मलना, जब कोई कार्य है हमने कर दिया फिर उसके बाद उसके बारे में ज़्यादा हम वो करते रहना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, हाथ मलना यानी कि पछतावा होना, पछतावा होना। व्यथा, अभी कुछ समानार्थी शब्द हैं। व्यथा, व्यथा का समानार्थी शब्द है, व्यथा का समानार्थी है कष्ट या दुख। बोलते हैं कि वो अपनी व्यथा सुना रहा है, यानी कि दुख, कष्ट अपने सुना रहा, तो व्यथा का समानार्थी है दुख। उसके बाद है उन्नति का विलोम, उन्नति का विलोम अवनति, यानी कि उन्नति का उल्टा अवनति। अतिथि की सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? जो अतिथि की सेवा करता है उसको आतिथ्य कहते हैं, अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथ्य कहते हैं। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? उसको अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। तिमिर का विलोम, तिमिर का विलोम शब्द प्रकाश,
तिमिर का ब्रह्मचंद्र प्रकाश। ये कुछ प्रीवियस ईयर्स हिंदी के क्वेश्चन थे और जिनसे कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये श्योर है। दूसरा, इसी प्रकार के हम क्वेश्चंस और बनाएंगे जो आपके सामने लेकर आएंगे। और हमारा आपसे अंत में रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर नए हैं और चैनल की से कुछ आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल, जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें, अच्छे से स्टडी करके आपको कुछ ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कराएं जिससे आपको परीक्षा में इसकी मतलब सहायता मिल सके। और वीडियो लंबा हो रहा है, इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।